ओम शांति। ओम शांति। आज 10:08 के बाबा के सुंदर महावाक्य बाबा ने बोली चलाई आज बहुत ही खास अवस्था को लेकर के कि जितना समय नजदीक आएगा और उस समय के नजदीक आने का हमारा पुरुषार्थ क्या होगा। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि समय जब नजदीक आएगा तो धीरे धीरे करके आप देखना कि आपकी अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। आप अपनी अवस्था में मस्त हो जाएंगे। साथ साथ आपका योग बाबा से बहुत अच्छा लगाना नहीं पड़ेगा। योग स्वतः आपका स्वाभाविक लगने लगेगा। जब आपके चेहरे चलन से लोगों को ये दिखेगा कि सच में कोई देवता है, ये कोई महान आत्माएं हैं, ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, कुछ हटके हैं। जब हमारे व्यक्तित्व से ये सारी चीजें झलकने लगेंगी, हमारे नेम चैन, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, जब सब कुछ बदला हुआ होगा, तब बाबा ने कहा आप समय की समीपता को ला सकते हो। तो अगर हमें ये समय बहुत अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने बाबा के प्यार में इतने मगन हो जाएं, एक रस अवस्था में खो जाएं, व्यर्थ के लिए हमारे पास वक्त ही ना हो। तब हम बाबा का ये जो कार्य है वो अवश्य पूर्ण करेंगे और ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि भगवान को पा लिया तो और कुछ पाने की हमें जरूरत रह भी नहीं जाती। सुनेंगे हम आज बहुत ही प्यारी वाणी बाबा की कि बाबा और भी हमें आगे क्या क्या इशारे देने वाले हैं। ओम शांति। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। जितना हो सके चार्ट पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है कि हमारा योग सारे दिन में कितने घंटे हम बाबा की याद में व्यतीत किए। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप वो तो पा लिया। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें, बच्चे समझते हैं। बरोबर बाप आकर सृष्टि चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता। ऐसे नहीं, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। फिर बुद्धि में आया कि पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज और आपे ही पुजारी, ये कायम है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज और आपे ही पुजारी बनते। आपके ही ये सब नाम रूप अनेक मत मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो कि हम स्टूडेंट पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वही स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हम बैरिस्ट्री पास कर लेंगे। तुम भी अभी जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म एक राज।
तुम्हारा राज कोई छीन ना सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना कि अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायासी ड्रामानुसार इस समय के लिए बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाबा से वर्षा ले रहे हो जो कोई छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है, बाप समझाते। मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज शुरू होता। मंदिर में भी ऐसे ही है, जहाँ चित्र दिखाते देवताएं बाम मार्ग में कैसे जाते हैं, ड्रेस तो वही है। ड्रेस बाद में बदलती, हर एक राजा को अपनी अपनी ड्रेस ताज जाती, सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते ना, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है ना कि शरीर, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर का नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी हम आत्मा है ये जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मस्तु विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो, ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता क्षत्रिय घराने में आएंगे, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी ही आ जाते। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं, हिस्ट्री पुरानी से फिर नई कैसे होती रहती है। अभी ये पतित दुनिया है, फिर पावन दुनिया, फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर एक ही नाटक चलता है, मुख्य है ही 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में तो ये कह देते हैं, लेकिन वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कि हम सबका है, और उसके बाद बाबा कहते हैं अनेक तो फिर ये बाद में निकले हैं, बाकी धर्म तो एक ही होता है। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते, विराट रूप का चित्र बनाते, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए, अब भूल बनाते। बाप तो ना कभी शरीर में आते ना भूल करते हैं। वह थोड़े ही समय के लिए तो बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते, ना सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते। कल कल तुम घर जाते हो, फिर सुख का बरसता भी पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है कि हम आत्माओं को स्वधर्म ही शांत है। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हैं, आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वाले भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा ने कहा फिरता है तो वो भी आएंगे यहाँ पर, कितनी सृष्टि चक्र की आयु है वो भी ये सब कुछ जानना चाहेंगे। फिर यहाँ आएंगे वह बच्चे, वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते। कई बार यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर बना है। बेगर माना बिल्कुल, बाबा कहते आत्मा नीचे आ गई और फिर उसके बाद वो आत्मा ही जाकर ऊपर चढ़ती है, अवस्था की बात है। जैसे तुम भी बेगर हो ना, बेगर अर्थात तमो प्रधान समझते। क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक है, वह जो भी धर्म स्थापन करने आते वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बढ़ता मिसाल, ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम तो देवी देवता थे, फिर आप बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी।
लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, क्योंकि ये तो पार्ट है सृष्टि पर कि हम कुछ जन्म स्त्री के तो कुछ पुरुष के लेंगे। यह भी कौन लेता, आत्मा लेती है। नारायण कभी लक्ष्मी बनते तो कोई गीत बहुत अच्छे हैं, कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के गुटके आने पर गीत सुनने में हर्षित बना आ जाएगा। कभी भी मन उदास हो तो बाबा ने कहा जब बुद्धि भटक रही हो तो हम इन भजन को लगा देकर बाबा के, तो बहुत अच्छी हमारी ध्यान वहां से हटकर बाबा की याद में लग जाता है। और अगर बाबा कहते हैं योग लग जाए तो फिर शांति पूर्वक बाबा की याद में ठहर जाना चाहिए। जैसे तैरना सीखता है ना, सीखना होता है तो पहले घुटके आते फिर उनको पकड़ लेते। यहाँ भी माया के घुटके बहुत आते, तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उनको भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। मामी कब याद करना, याद नहीं करते हो तो गुटखा खाते। बाबा कहते उनकी गुटखा खाना मन व्यर्थ की ओर ध्यान हमारा चला जाता है। बाप कहते याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे तारू। कोई बहुत तीखे होते, कोई कम। यहाँ भी ऐसे ही बाबा के पास चार्ट भेज देते बाबा, जांच करते याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते या रॉन्ग समझते। कोई दिखाते हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते जरूर भूल हुई है। कोई समझते हम कितना समय यहाँ पढ़ते हैं, उतना समय तो चार्ट ठीक रहता, परंतु नहीं, बहुत है। यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हमने क्या सुनाया है, देखते हैं ये दवाई हो बैठा है तो पूछते, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा देखते रहते, समझा जाता है कि बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नए को ये बातें समझ में आएंगी ही नहीं, क्योंकि भगवान की बातें बहुत ही गहरी और बहुत रहस्यमय होते हैं। तो उन्हें समझने के लिए भी पहले 7 दिन का कोर्स करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकग्राउंड में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उनको साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे, 1 सेकंड में डालिए, सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए, कुछ नहीं पता कि सृष्टि का कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी अवस्था पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बिगड़े नहीं, कि कैसे अंतिम समय प्राण निकलने का टाइम हो और उसी वक्त हमारी बुद्धि का भटकना हो जाए तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम अवस्था का हर घड़ी अटेंशन रखें, क्योंकि कभी भी दुनिया खाक में मिल सकती है। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जोहर भरना, जो कोई भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसों को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे, झट समझ जाएंगे। ये तो सत्य कहते हैं, ये बातें कोई और हमें समझा नहीं सकता। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। कृष्ण को ना सके, उनको तो जन्म दिखाते कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके, फिर सत्य वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहां तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में
आते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते, कोई के टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सत्युग में ऐसे ही थोड़ी होता है, वहां देवताओं को दाढ़ी आती भी नहीं होती है, क्लीन सेव होती है, नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है। मैंने बाबा ने कहा वहाँ की ये विशेषता है कि सत्युग में हमने कितनी ही फोटोज देखी हैं, कभी भी लक्ष्मी नारायण या देवी देवता श्री कृष्ण को भी हम दाढ़ी मूंछ वाला नहीं देखते हैं, क्योंकि बाप कहते बच्चे देवताएं जो हैं वो बिल्कुल इतने सिंपल होते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें कोई प्रकार की ऐसी चीजें जो देवभान वाली नहीं होती, ना कोई दिखाने वाली है। तो बाबा कहते हैं सब देवताएं दाढ़ी आदि नहीं रखते हैं, क्लीन सेव होती है, नैन चैन से मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये पुरुष है और ये स्त्री है। तो आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तो बच्चों कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल कल आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य देवता बनाते, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते हैं, बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे यह कहते थे अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं, बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़ी ही होता है। रावण के 10 तीस दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैठ चलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल है। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते हैं, शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता, तुम रखकर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। जो भी पॉइंट हम सुनते हैं उनको हमें आपस में एक चिंतन मंथन करना चाहिए, टॉपिक्स भी लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाबा आकर के फिर रामराज की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है, हार कैसे होती है, फिर 5 विकार रूपी रावण से आप बच्चे जीत पाते हो। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में हमारे सामने 5 विकारों का युद्ध ही सबसे बड़ा युद्ध है, जिन पर हम बच्चों को विजय प्राप्त करनी है। इसलिए आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, ये सब समझने की बातें हैं, नया तो ये बातें समझ भी नहीं सकता। कोई कोई की डल है बुद्धि है तो समझते नहीं है। या तो राजधानी इस भाग बनोरे बहुत आए फिर चले गए, वही फिर आ जाएंगे, प्रजा में 5 पैसे का पद पालेंगे, वही भी तो चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। ये नशा हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। वरदान है श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। स्पष्टीकरण,
जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वे कल पहले के टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वे जन्मते ही सब प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के में आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का अनुभव होता है, सुख का नहीं, शांति का नहीं। तो सर्व प्राप्त अनुभवों से संपन्न होते हैं। ये बाबा ने आज खास हमें ध्यान खिंचवाया कि पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे कौन से होंगे, जो बच्चों को हर पल अनुभूति हो। कोई भी चीज की हमारे पास अप्राप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के खजानों में कोई प्रकार की अप्राप्ति है ही नहीं। इसलिए हर टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि बाबा हम बच्चों को सब प्रकार की प्राप्ति करा रहा है, तो हमें हर चीज की अनुभूति, हर शक्ति से संपन्न बन करके और बाप का नाम वाला करना है और अपने आप को भरपूर रखना है, अनुभवी बनाना है। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। तो जितनी हमारी अंदर की खुशी होगी वो औरों को भी हमसे अनुभव होगी, जिससे निर्मल और निर्माण बनना हमारे लिए सहज होता जाएगा। तो ये चीज आज बाबा ने हमें खास ध्यान खिंचवाई है। तो हमें अवस्था का भी समय समीप आने के बारे में भी बाबा ने बता दिया है कि समय समीप कब आएगा और हमें अपनी अवस्था समीप कैसे बनानी है। तो बहुत बहुत अटेंशन के साथ अभी हम बाबा को याद करेंगे और चिंतन करेंगे कि बाबा ने जो जो सुनाया है वो हमारे जीवन में कितना उतरा है और हमें कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर हमें आज के दिन फिर से अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो चलते 2 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ जाएं और बस सामने बाबा को देखें और अपने को बिंदु महसूस करें। चमचम करते एक चैतन्य हीरा मैं चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठ करके अपने अंदर की विशेषताओं को देख रहा हूं। मेरी वैल्यू डिब्बी में बैठे हुए हीरे की है। उस हीरे की तरह मुझे खुद को देखना है, अपनी वैल्यू को समझना है और अपने वैल्यू से खुद को भी वैल्यूबल और अनेकों को भी वैल्यूबल बनाने का पुरुषार्थ करना है। मैं सदा अपने कर्मों से, अपने नैन चैन से परमात्मा की प्रत्यक्षता करने वाला, समय को समीप लाने वाला चैतन्य हीरा मैं पद्मा पदम भाग्यशाली
मेरा भाग्य संसार से सर्वोत्तम उत्तम है। मेरे खजानों में कोई अप्राप्ति नहीं है, हर एक चीज मुझे प्राप्त है। मेरा रिश्ता भगवान के साथ बहुत समीप का है। मुझे अपने पिता को प्रत्यक्ष करना है। हर आत्मा को मेरे नैन चैन से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। बस एक ही संकल्प है, जैसे बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष किया है, मैं भी अपने पिता को प्रत्यक्ष करूंगा। हर पल मेरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ बाबा को निहारती है। कितने भाग्यवान आत्मा को बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। प्यारे बाबा, तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया, कुछ भी और पाने के लिए रहा